जो मोबाइल अपना कनेक्ट होगा ब्लूटूथ के वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। ये हाँ, ये MG हेक्टर दिखा रहा है, तो यहाँ हेक्टर खड़ी है भाई। तो यहाँ देखो इको आ गया, तो यहाँ क्लस्टर के अंदर भी इको दिखाने लग गया। इको प्लस पे करूँगा तो इको प्लस आ गया है। ये जो फ्रंट की दोनों सीट है ना, ड्राइवर और को ड्राइवर, तो उन दोनों में ही वेंटिलेशन सीट का ऑप्शन दिया गया है। तो अपने को 100 और वो दिख रहा है ना, तो ये भाई अपना कर्टन का है। जैसे 45 पे कर दिया था, तो भाई 45 मतलब हाफ ही खुलेगा या बंद होएगा, ठीक है। यो यहाँ से एडजस्टमेंट है। तो भाई ये 16 इंच की बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिल जाती है विंडसर ईवी के अंदर, ठीक है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूँगा अभी, क्या कुछ कैसे कैसे फीचर हैं जो स्क्रीन में देखने को मिलते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो है सिर्फ स्क्रीन के लिए, और जैसे मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ भाई गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये अपनी 16 इंच की स्क्रीन हो गई, ये अपना जो क्लस्टर है ये भाई 10 इंच का हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं पूरी इसी स्क्रीन के बारे में, क्या कुछ देखने को मिलता है। जैसे भाई अपने को होम पेज देखने को मिलता है, तो यहाँ अपने को टाइमिंग आ जाएगी, और यहाँ बैटरी की चीज़ें देखने को, जैसे कि 91% बैटरी है, रेंज इतनी चल जाएगी, बैटरी की एक आइकन हो गया, और MG का कोई ऐप स्टोर है उसके बारे में डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ अपना एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली, कैबिन के मोड्स हैं तो वो डिटेल देखते हैं भाई। वॉलेट मोड है, क्यूट मोड हो गया, तो ये 2 मोड है। और यहाँ भाई AC लो पे है, टेम्परेचर पे है, एयर फ्लो की स्पीड कैसी है, तो ये सारी डिटेल यहाँ दिखाता रहता है भाई। जैसे अभी 9 का फ्लो है तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, ये 4 पे किया हुआ था, ये टेम्परेचर बिल्कुल लो है, ये 18 डिग्री हो गया, ठीक है। ये सारी ये चीज़ें होगी। यहाँ भाई रिसर्कुलेशन मोड कौन सा है, ऑन है, ऑफ है, AC को बंद करना है, स्टार्ट करना है, तो यहीं से बटन से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ FM की डिटेल आती है भाई, FM कैसा है, ठीक है। ये थीम स्टोर हो गया, यहाँ पे ये जियो सावन हो गया है। और यहाँ बटन पे क्लिक करते हैं तो जो मोबाइल अपना कनेक्ट होगा ब्लूटूथ के वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। ये रेडियो का हो गया सही। और सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, तो ये अकाउंट हो गया, तो ये जनरल सेटिंग्स हैं। इसमें क्या है भाई, ब्राइटनेस डे एंड नाइट में कैसा है, ऑटो में कैसा है। जैसे डे में अपनी स्क्रीन वाइट होती है, नाइट में ब्लैकिश हो जाती है, कुछ जैसे डिम हो गई है ऑटो में, तो अपने आप ऑटो में आ जाएगी, ठीक है। क्लस्टर मोड में भी डे एंड नाइट में दिखाता है डिटेल्स। और ये ब्राइटनेस लेवल हो गया, ये क्लस्टर की ब्राइटनेस हो गई, ठीक है। और शेड्यूल डार्क मोड हो गया, ये टाइम बाई 24 आवर फॉर्मेट में दिखाना है, कैसे दिखाना है। क्लॉक डिस्प्ले स्टैंड बाई दिखाना है, डिजिटल क्लॉक का स्टाइल वगैरह हो गया। ब्लूटूथ ऑन है, ऑफ है, वो सारी डिटेल आती है। साउंड है भाई, साउंड के बारे में वैसे जैसे कि वॉइस असिस्टेंट जो अपने को बोलती है, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई है, बंद हुई है, गाड़ी आप बंद करते हैं तो वो गुड बाय वगैरह बोलती है, तो वो सारी उसकी वॉल्यूम की, ठीक है, कितनी वॉल्यूम रखनी है। ये मीडिया की वॉल्यूम है, ये फ़ोन की वॉल्यूम है भाई। जैसे कॉल वगैरह आती है तो कैसा मतलब किस मतलब अपने वॉल्यूम पे आएगा, ठीक है। ये हो गया सिस्टम नोटिफिकेशन। स्पीड वॉल्यूम कॉम्पेंसेट, ठीक है। जैसे मान लो गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही है तो वॉल्यूम हाई करनी है, लो करनी है, वो सारी डिटेल है। वॉलपेपर वगैरह की एडजस्टमेंट है, यूज़ माई फ़ोन, स्टोरेज है, वाईफाई ऑन है, MG वॉइस है, यूज़र मैनुअल आजकल भाई कोई नहीं देता है साथ में, तो ये QR कोड दिया गया हुआ यूज़र मैनुअल, तो यहाँ से स्कैन करो तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सिस्टम में क्या कुछ देखने को मिलता है, ये इसके सारी फैक्ट्री रीसेट वगैरह सब है। अबाउट MG है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी, यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह सब वो है। और ये फ़ोल्डर में ये माई फाइल्स का कोई फ़ोल्डर है जहाँ पिक्चर वीडियो डॉक्यूमेंट कोई है तो, ठीक है। ये लॉक हो गया भाई। और ये होम का है बटन। तो और भाई क्या फ़ीचर है, और कुछ नहीं। इस साइड चलते हैं तो यहाँ एक 360 व्यू का कैमरा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये फ्रंट है अभी कैमरा, ये भाई यहाँ राइट साइड का कैमरा हो गया, ये रियर का कैमरा हो गया, ये लेफ़्ट का हो गया। अगर इसको 3D पे करता हूँ तो ये दिखाता है, पूरा HD है ना, ठीक है। ये जैसे फ्रंट आ गया। और यहाँ देखो ये जैसे टेबल चेयर दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो वहाँ टेबल चेयर है अपनी, ठीक है। यहाँ ये MG हेक्टर दिखा रहा है, तो यहाँ हेक्टर खड़ी है भाई, ठीक है। और तो क्या है इसमें, ये भाई बटन दिया गया जिससे बूट अपना ओपन हो जाएगा। जैसे टेल गेट अभी ओपन हो गया, देख लो, ठीक है। यहाँ दबाया था, अगर इसको मैं दोबारा दबाता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे लिख कर होता है नोटिफिकेशन टाइप, क्लोजिंग वगैरह। ये मोड्स हैं भाई, ठीक है। तो ड्राइविंग मोड्स हैं ये, इको प्लस पे चलाना है या इको पे चलाना है, नॉर्मल पे है या स्पोर्ट्स मोड है या
ठीक है। एनर्जी रिकवर है, ये एनर्जी रिकवर लाइट मोड पे करनी है या इसका भाई नॉर्मल है या हैवी मोड पे करनी है। ठीक है, अगर मैं इको पे कर लेता हूँ तो यहाँ देखो इको आ गया, तो यहाँ क्लस्टर के अंदर भी इको दिखाने लग गया। इको प्लस पे करूँगा तो इको प्लस आ गया है। नॉर्मल पे तो भाई नॉर्मल है, स्पोर्ट्स पे है तो यहाँ स्पोर्ट्स पे मोड पे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये भाई एसी की डिटेल यहाँ से आ जाती है कि एसी मैक्स पे करना है तो देखो पूरा मैक्स पे आने लग गया और सारा फ्लो है सिर्फ अपने मुंह की तरफ ही आ रहा है। इसको मैंने अभी बंद कर दिया, नॉर्मल एसी चल रहे हैं। अभी जो फ्लो है पैरों की तरफ से और मुंह की तरफ से है। ठीक है, ये ऑटो पे कर देंगे तो भाई ऑटो पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये एसी बंद करने का हो गया। यहाँ से अब फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं भाई। ये बटन दिया गया है, ये भाई वेंटिलेशन सीट का। ठीक है, तो अभी भाई तेरे नीचे से हवा आई है, हाँ आई है। तो ये वाला, ये जो फ्रंट की दोनों सीट है ना, ड्राइवर और को ड्राइवर, तो उन दोनों में ही वेंटिलेशन सीट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये अपने फ्लो टाइप हो गया। यहाँ से दिखाओ, यहाँ से करोगे तो ये सिर्फ फ्रंट में मारेगा, ये जो फ्लो है ये नीचे नीचे और ये बिल्कुल नीचे, ऐसे कुछ है। ठीक है, और यहाँ क्या है भाई, ये अपने को लेफ़्ट राइट में अगर आपको एडजस्ट करने हैं बटन्स तो वो हैं। ठीक है, कोई भी बटन आप कहाँ एडजस्ट कर सकते हो। ये हेडलाइट की डिटेल आ गई, ये आपको ऑटो में रखनी है, लो बीम करनी है, पोजीशन लैंप करना है या ऑफ करनी है, हाईलाइट हाइट सेटिंग्स है। जैसे हाईलाइट लेवलर आता है ना, तो ये लेवल्स हैं भाई। ठीक है, रियर फॉग लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, तो ये वो डिटेल है। ये म्यूजिक सिस्टम का आ गया अपना। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, जैसे स्वाइप, जैसे मोबाइल वगैरह हम करते हैं, तो ऑटो में करा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो क्लस्टर है उसका ब्राइटनेस लेवल है। ये जो अपने को 100 और वो दिख रहा है ना, तो ये भाई अपना कर्टन का है। जैसे 45 पे कर दिया था तो भाई 45 मतलब हाफ ही खुलेगा या बंद होएगा। ठीक है, यो यहाँ से एडजस्टमेंट है, जैसे अभी हाफ आ गया था। ठीक है, चेक कर लो। ये वॉल्यूम का ही है। ठीक है, जैसे अपना असिस्टेंट है, जैसे MG का असिस्टेंट है, उसकी वॉल्यूम का है भाई ये। ठीक है, और ये वाला अपना म्यूज़िक की वॉल्यूम है। अब इस पर दबाते हैं तो भाई अपने को दिखती है ऐप्स। ठीक है, रेडियो हो गया, ब्लूटूथ फ़ोन हो गया, सेटिंग्स हो गया, फोल्डर हो गया, मीडिया हो गया, ऐसी हो गया, व्हीकल डिटेल हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, 360 व्यू हो गया, EV मोड हो गया, ऑनलाइन फंक्शंस जैसे थीम स्टोर हो गया, इंडेक्स हो गया, iCall हो गया, जियो सावन हो गया। ठीक है, ये सोटा पता नहीं क्या है, कैबिन मोड हो गया या MG स्टोर हो गया। तो अभी सेटिंग्स में चेक कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में तो क्या है वो दिखा चुका भाई आपको पूरा। तो व्हीकल सेटिंग्स में और क्या है, व्हीकल सेटिंग्स में यही है, नॉर्मल बोर्ड्स हो गया, हेडलाइट की डिटेल हो गई, फॉलो मी हेडलैम्प्स है। जैसे कि ये दिया गया फॉलो मी हेडलैम्प, जैसे कि मैं अब गाड़ी को बंद करके, जैसे हेडलाइट ऑन है और मैं गाड़ी को बंद करके बाहर चला गया, लॉक कर दिया, तो ये 15 सेकंड तक चलती रहेगी, 30 सेकंड या 60 सेकंड तक चलती रहेगी। ठीक है, हेडलाइट सेटिंग है, लो बीम, हाई बीम या पोजीशन वगैरह सेट करनी है तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये हाइट एडजस्टमेंट हो गई है। रियर के फॉग लैंप ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं तो होगा भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ है अपने एम्बिएंट लाइटिंग का मोड। ये अभी ऑटो में है, ऑन है या ऑफ है। ठीक है, ऑन है। तो जैसे ये देखो एम्बिएंट लाइटिंग उधर दिखाओ भाई, ऑन करी तो ऑन होगी, ऑटो करी तो ऑटो हो गई, मतलब अभी डे में बंद हो गई है। ठीक है, रात में जगी, तो ऑन है तो अभी ऑन हो चुकी है। ठीक है, और ऑफ़ है तो बिल्कुल ही ऑफ हो जाएगी। और अभी आप इसको मोड देखते हैं तो कोई रैंडम मोड है, कोई कंसिस्टेंसी मोड है। ठीक है, जैसे सॉफ्ट मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया। ब्राइटनेस इसकी कितनी कर सकते हैं, बिल्कुल ही कम होगी, थोड़ी सी होगी। ये फुल ब्राइटनेस पे है अभी। ठीक है, और इसमें कोई सेटिंग्स नहीं है। यहाँ चेक करें तो भाई टेलगेट का है दिया गया ये वाला ऑप्शन, तो इसको ऑफ करना है। जैसे ऑन करा तो अब देखो टेलगेट ऑन हो गया है। ठीक है, बहुत सारी सेटिंग्स है यार, हर एक चीज़ की मतलब 2-2 3-3 सेटिंग्स दे रखी है। और अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ऑफ़ होगा। ये एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको,
ये देखो ये दिखा रखा है टेल गेट मैक्सिमम ओपनिंग पोजीशन, ये कहाँ तक ओपन करना है। जैसे 100% तो बिल्कुल ऊपर जाएगा, 50% है तो ऐसे नीचे आ जाएगा, या थोड़ा सा और कम करना है तो ठीक है। ये सन सेट है, फुली ओपन करना है, फुली क्लोज करना है, ये अभी 45% के आसपास ओपन है, ठीक है। जो सन सेट ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड, ये वाला, ठीक है। और विंडो है तो भाई क्लोज विंडो व्हेन ओपन लॉक्ड, ठीक है। डोर लॉक्ड मतलब ये है कि डोर अगर जब बंद हो जाएंगे तो विंडो पूरी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और विंडो चाइल्ड लॉक आपको लगाना है तो लग जाएगा भाई। ऑटो वाइपर है तो वाइपर की डिटेल है, जैसे 3 पे है, 4 पे है, मतलब कितना फास्ट करना है, ठीक है। और लॉक अनलॉक, टेल लाइट ओपन व्हेन अप्रोचिंग, ये स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। ये बाई फंक्शंस हैं। जो एक फंक्शन है मैं दिखाता हूँ यार, ये स्टार वाला जो दिया गया ना, ये देखो फंक्शन फॉर स्टार स्विच ऑन स्टीयरिंग व्हील स्टार। इस पे आपको क्या करना है, जैसे म्यूट करना है या ऑनलाइन म्यूजिक करना, आई कॉल करना है, व्हीकल स्टेट करना है, ड्राइविंग मोड करना है, या 360 व्यू करना है। जैसे मैंने इस पर 360 व्यू कर दिया, इसको दबाऊंगा वह 360 वाला चल गया, ठीक है, ओके। और यहाँ सेटिंग्स है तो सनसेट इनिशलाइजिंग हो गया, रीसेट हो गया, ट्रिप वगैरह वो यहाँ से रीसेट हो जाएगी आपकी। तो ये क्या है, वायरलेस चार्जिंग फ़ोन को ऑन करना है, ऑफ़ करना है, वो है। ड्राइविंग असिस्टेंट, लेन डिपार्चर असिस्ट ऑन करना है। ये अडास के फीचर्स आ गए वही सारे, जैसे फ्रंट कोलिजन असिस्ट हो गया, ठीक है। स्टीयरिंग हैंड्स ऑफ वार्निंग है, जैसे मैंने हाथ में नहीं पकड़ रखा तो ये वार्निंग दिखाएगा भी हाथ में पकड़ लो। हाई बीम असिस्टेंट है, जैसे मतलब स्पीड तेज़ है, जैसे 80 से ऊपर है तो हाई बीम की जो ब्राइटनेस वगैरह तो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मतलब हेडलैम्प्स की। तो ये सारी डिटेल है भाई, ओके। तो भाई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बता देना, और वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।